मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ, शी इज एक्सीलेंट। मेरी एक फ्रेंड की कजिन को कंसीव करने में इशू हो रहा था, तो उसने इस गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ली और गेस क्या हुआ? वो आजकल अपना समय डायपर बदलने, ब्रेस्ट फीडिंग करने और रातों की नींद आराम करने में बिताती है। आप लोग आयुर्वेद क्यों नहीं ट्राई करते हो? वो चीजें भी काम कर जाती हैं कभी कभी। मैं सिर्फ तुमको दोष नहीं देना चाहती हूँ यार, तुम्हारे पति को भी कोई इशू हो सकता है ना। हाँ, क्या तुमने उसका स्पर्म काउंट वगैरह चेक कराया है? हो सकता है शादी से पहले शराब या स्मोकिंग ज्यादा की हो, जिससे उसकी वो चीज काम नहीं कर रही हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभिरूप और अयाना की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दोनों अभी तक निसंतान थे। और जब भी वो लोग अपने घर कोलकाता जाते, उनको दोस्तों और रिश्तेदारों की तीखी टिप्पणियां और ताने सुनने पड़ते थे। आज अभिरूप और अयाना की 8th वेडिंग एनिवर्सरी थी। कहने को सब उनके सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे, लेकिन इस पार्टी में उनसे खुश होने वाले लोग कम और उन पर ताने मारने वाले लोग ज्यादा थे। हैप्पी 8th एनिवर्सरी माय लव। कोमोडो अभिरूप बैनर्जी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और गोवलिन अलार्म्स को पूरे फोकस से सेट किया और यहां तक कि घर की एक एक चीज वास्तु सिद्धांतों के अनुसार रखी। लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। अयाना को लगता था कि इश्यूज उसके अंदर ही है। अभिरूप जैसे सपोर्टिव और अच्छे पति को बच्चे का सुख ना दे पाने का बोझ अयाना को परेशान कर रहा था। उसने मंदिरों की यात्राएं की, मन्नतें मांगी, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। कैलेंडर पर 14 मई 2004 की तारीख चढ़ चुकी थी और अभिरूप और अयाना के प्रेग्नेंट होने के प्रयास जारी थे। सुबह के 4 बज रहे थे। अभिरूप गहरी नींद में था कि तभी अयाना हाथ में प्रेगनेंसी किट लिए एक्साइटेड होकर उसके पास आई। अभी शुनशो, इसको देखो। क्या आपको भी मेरी तरह 2 लाइंस दिख रही है? रखी, क्या है? क्या हुआ? मैं माँ बनने जा रही हूँ। अभी आप पापा बनने वाले हैं। अभिरूप की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अयाना को गले लगाया। अगले ही दिन अभिरूप और अयाना ने कोलकाता में अपने दोस्तों और परिवार को फोन और एसएमएस के जरिए खुशखबरी दी। बच्चे के आने की खुशी में दिन कैसे बीत रहे थे अयाना को पता ही नहीं चल रहा था। तभी एक दिन अयाना अकेले ही लेबर वार्ड में पसीने में भीगी दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी। उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। शरीर में पड़ी ऐंठन से इतना तेज दर्द हुआ जैसे कि उसके कूल्हे की हड्डियां और उसकी पसलियां टूट गई हो। अभी कहाँ हो तुम? दर्द से कर्राती अयाना अभिरूप को आवाज दे रही थी, लेकिन उसको जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। उसके चारों ओर मनहूसियत वाला सन्नाटा और गहरा अंधेरा था जो उसे किसी नर्क में होने का एहसास दिला रहा था। उसने गंदे ब्लैंकेट को कस के पकड़ लिया और रोने लगी। ब्लैंकेट के सुई जैसे तेज धागों से उसकी हथेलियां जख्मी हो गई। उसके पेट से लेकर उसकी निचली कमर के हिस्से मांस के टुकड़ों में बिखर गए। गाढ़ा खून एक तेज धारा की तरह बहता हुआ गद्दे को भिगो रहा था। अयाना मरने वाली थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली थीं। वो धीरे धीरे शांत हो गई और उसका शरीर सुन पड़ गया। उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और तभी अपने ऊपर घने अंधेरे में उसने एक अजीब सी परछाई देखी, मानो कोई आदमी उल्टा लटका हुआ हो। धीरे धीरे वो परछाई और भयानक होती गई और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अयाना एक झटके से नींद से जाग गई। डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें थी। थैंक गॉड, ये एक सपना था। ऐसे भयानक सपने से घबराई हुई अयाना बीते वक्त के साथ सब भूलकर वापस से आने वाले बच्चे के लिए खुश होने लगी। उसे कभी कभी यकीन नहीं होता था कि इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। इसी बीच एक दिन अयाना की मां ने कोलकाता से फोन किया। हाँ माँ,
हम लोग 1 घंटे पहले ही क्लिनिक से चेकअप करा के आए थे और पता है डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मेरे छोटे से पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है। उन्होंने अब 3रे मंथ में स्कैन के लिए वापस आने को कहा है। ये तो अच्छी खबर है शोना। जब तुमने कल मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताया तो मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई और अब दोनों के लिए प्रार्थना की। थैंक्स माँ। मैं कोई जरूरी बात बताना चाहती हूँ शोना। बात क्या है माँ? वो शुभ्रा के बारे में है बेटा। शुभ्रा अयाना की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की थी और शादी होने तक दोनों साथ थे। हेलो अयाना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेलो। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ। मैं बस खो गई थी। अब क्या कह रही है? क्या हुआ शुभ्रा को? अयाना, उसकी बुरी किस्मत थी। तुम्हें याद है उसका पति, वो एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और महीनों तक कोशिश करने के बाद भी उसको नौकरी और सोता हुआ शुभ्रा को गोली मार दी। ये सुनते ही अयाना की सांसें भारी हो गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही अयाना ने शुभ्रा को खून से लथपथ होकर बिस्तर पर पड़े हुए सोचा, उसका शरीर कांप उठा। वो राक्षस तो अपने छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा। उसने उस बच्चे को भी गोली मार दी। उसने अपना माथा पर पिस्तौल रख के गोली चलाने का कोशिश किया, लेकिन आखिरी पल में पड़ोसियों ने आके उसको पकड़ लिया, जो गोली का आवाज सुन के दौड़ के उसके घर आया था। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब वो एक रिहैब सेंटर में है। शुभ्रा के बारे में सुनकर अयाना का शरीर कांप उठा और उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो दोनों बॉडीज को लेकर कल कोलकाता आ रहे हैं। तुम्हारा बाबा और मैं कल फ्यूनरल में जाएंगे। सब न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर एक ही न्यूज बता रहा है। अयाना को अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसने अपना पेट पकड़ लिया। हेलो अयान, शोना, তুমি কি আছো? मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ माँ। मैं आखिरी बार आकर उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कुछ और दिनों तक ट्रैवल करने के लिए सख्त मना किया है। इतना कहते ही अयाना रोने लगी। जब मैंने शुभ्रा को पहले फोन किया था तो उसने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं पता। अयाना, शोना, तुम शांत हो जाओ। माँ का बात सुनो। ये समय तुम्हारा प्रेगनेंसी का बहुत जरूरी समय है।